कैसे हैं दोस्तों। नई उत्तराखंड पुलिस कोर्ट डेट आ गई है। इसका क्या मायना है, इसके अलावा और कौन कौन सी अपडेट है आप लोगों के लिए, रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम इस वीडियो में खोजने की कोशिश करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है। खासकर वो लोग जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के आने वाले रिजल्ट के बारे में वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग जो आने वाली भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्या आने वाली भर्ती में एज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्या होने वाला है, उस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करती है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन मेरे भाई बहनों ने वीडियो लास्ट देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कोर्ट डेट है वो 25 तारीख से पहले पहले फाइनल हो जाएगी। और मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया कि थैंक यू भैया आपने बता दिया। देखिए जो सच है वही बताना है। इसमें जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही काम करना है, इसलिए काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपडेट दूंगा, बिल्कुल सटीक अपडेट दूंगा, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ दोस्तों। दूसरी बात यह है कि जिन भाई बहनों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका ही सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और मेहनत करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए। देखो क्या क्या नई अपडेट आपके सामने है। पहली चीज़ जो है वो कोर्ट डेट की हियरिंग आ गई है, यानी कि अब जो हमारी सुनवाई होने वाली है वो मंडे का जो दिन आने वाला है, जो 24 तारीख है आपकी नवंबर में, वहाँ पे आपकी सुनवाई होने वाली है। इसमें जो हमारे जस्टिस लगे हैं वो मनोज कुमार तिवारी जी हैं जो इस केस की सुनवाई करेंगे। ठीक है, अब देखो इस केस में अभी क्या मामला है। साथ ही साथ अगर आपने देखा हो केस स्टेटस, अगर आप कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आप केस स्टेटस देख सकते हो। आपको शायद कुछ लोगों को मिला भी होगा और कुछ लोगों को मिला भी नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको केस स्टेटस चाहिए होता है या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं वहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आपने देखा हो तो उस केस स्टेटस में मैंने आपको बताया कि उसमें डेट दी है इन्होंने कि 24 नवंबर 2025। अच्छा, इसमें ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन दिया है, यानी कि ध्यान रखना कि हम लोग किस में हैं, हम ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन में है, यानी कि हम अब उस अंतिम स्टेज में हैं जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी ऑर्डर की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं वो है आपके जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी जो इस केस को सुनने वाले हैं। और अभी जो हमारा केस जो नंबर लगा है, जो नोटिफाई करा गया है बच्चों, वो 52 है, यानी कि 52 नंबर है। तो उम्मीद यही है कि हम आशा तो यही कर रहे हैं कि 24 तारीख में केस हो जाएगा और सुनवाई भी होगी। और देखिए अभी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो वीडियो को अगर आप यहाँ पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ध्यान से देखो बात को और वीडियो को लाइक कर देना। देखिए अभी यहाँ पे बात आ रही है, सबसे पहले देखो बहुत सारे सूत्र होते हैं दोस्तों, बहुत सारी गोपनीय बातें होती हैं जो शायद सारी बातें कैमरे के सामने नहीं बताई जा सकती, ध्यान रखना। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा है। ठीक है, देखो अभी ये बात सामने आ रही है कि केस पहली हियरिंग में यहाँ पे डिस्पोज हो जाना चाहिए, यानी कि पहली हियरिंग में ही केस को समाप्त करने की बात जो है वो सामने आ रही है। यानी कि जो वकील हैं हमारे, यानी कि जो इस पक्ष में रख रहे हैं कि अब कोर्ट केस रख रहे हैं, कि वो भी इस बात को कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी चल रही है मार्केट के अंदर बाजार में कि वो केस थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। और उम्मीद यही है कि पहली हियरिंग में मामला इस केस को डिसमिस की तरफ ले जाए। ठीक है, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना कि यदि पहली हियरिंग में केस डिसमिस नहीं होता है, ठीक है, यदि यदि कह रहा हूं, तो ये केस वापस होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा जो भी लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं या जो लोग इस केस के पीछे हैं, जो एज बढ़ाने के पीछे जो केस चल रहा है उस केस को वापस लेने की योजना भी चल रही है। ठीक है, यानी कि अगर केस कोर्ट में डिसमिस नहीं होता है पहली हियरिंग में तो केस को वापस लेने की बात हो रही है। अगर केस वापस आएगा तो उससे क्या होने वाला है, और जब केस ही खत्म हो जाएगा तो आपका जो रोक लगी है, जो स्टे लगा है फाइनल रिजल्ट पे, वो स्टे यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये पूरी पूरी संभावना है और पूरी पूरी बात बता रहा हूँ, यानी कि आप इसमें बहुत हद तक 100% सटीकता के साथ कह रहा हूँ कि केस अगर डिसमिस नहीं होता है पहली हियरिंग में तो पूरी उम्मीद है कि आपका केस इसी नवंबर के अंदर अंदर वापस हो जाएगा। ठीक है, और केस के वापस होते ही, केस खारिज होते ही आप लोगों का जो रिजल्ट का स्टे है वो हट जाएगा और आयोग की तरफ से जल्द ही विद इन ए वीक आप लोगों का रिजल्ट जारी करने की संभावना है।
ठीक है। और मैं सेफर साइड के लिए आपसे कह रहा हूं कि रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों का 15 दिसंबर तक जा सकता है। ठीक है, यानी कि पूरी पूरी संभावना है कि आपको 15 दिसंबर से पहले पहले उत्तराखंड पुलिस का जो कांस्टेबल का जो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतनी अच्छी खबर आप लोगों को बता दी है। वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं काफ़ी समय से, उन लोगों के लिए ये तो हर्षोल्लास का विषय है दोस्तों। ठीक है, एक तो ये बात मैंने आपसे बता दी। दूसरी बात, जो एज का मामला है कि क्या आने वाली नई भर्ती में एज बढ़ाई जाएगी या भर्ती कब आएगी, उस पर चलने से पहले मैं आपको एक सूचना और देना चाहता हूं। यदि आप लोग उत्तराखंड के अंदर कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों प्रैक्टिस सेट। ठीक है, यानी कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कहाँ से होगी। तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस भी शुरू कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट। और आप लोगों की क्लासेस तो ऑलरेडी चैनल पे चल रही हैं। अभी हम इकोनॉमी और हिंदी की क्लासेस चला रखी है मैंने। इसके अलावा आपकी कंप्यूटर की क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप वीडियो पे अगर बने हैं तो आप लोग चैनल के साथ जाकर के अपनी आने वाली तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को और पुख्ता मजबूती के साथ आने वाले एग्जाम में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे ध्यान से देखना बात को आगे। अब मैं क्या बता रहा हूँ, एक तो नई भर्ती को लेकर के देखो, नई भर्ती का रास्ता आपका यहीं से निकला है। क्यों? क्योंकि ये बात सबको समझ आने लग गई है कि जितना ये कोर्ट केस लंबा जाएगा, उतना लंबा जाने से जो आने वाली हमारी नई वैकेंसी है, नई भर्ती है उत्तराखंड पुलिस या अन्य बेल्ट में, तो वो क्या होंगी, वो डिले होंगी। और वो डिले होंगी तो जो लोग अभी ओवर एज की वजह से केस लड़ रहे थे वो ऑलरेडी ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है, यानी उन लोगों को यहाँ भी नुकसान होने वाला है, साथ ही साथ आने वाली भर्ती में भी नुकसान झेलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। इसलिए यहाँ अब ये बात निर्णय की तरफ पहुंच रहा है कि ये कोर्ट केस अगर खारिज नहीं होता है तो वापस लेने की पूरी पूरी उम्मीद जो है वो बनी हुई है। ठीक है, ये वापस हो जाएगा। ठीक, अब देखो, एक तो नई भर्ती कब आनी है। देखिए, नई भर्ती जो कही जा रही है, अभी जो अंदेशा लग रहा है और जो सूचना निकल के आ रही है वो ये है कि उम्मीद यही है कि नया सत्र जो आएगा, यानी कि अप्रैल के आसपास आपको नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, भर्ती बहुत ज़्यादा पदों पे है, यानी फिर से आपको 2000 से भी ज़्यादा पदों पे भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें एज का क्राइटेरिया क्या होगा दोस्तों। देखो, एज को लेकर के बहुत बड़ा घमासान हमारे यहाँ चल रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग, हम लोग भी यही चाहते थे कि एज जो है, जो 25 अभी है, वो कुछ एग्जाम में पहले 28 थी, जिसको घटा करके भी 25 किया गया है। तो अभी जो मामला ये है कि सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से कह लीजिए, कुछ ऐसे अंदेशे आए हैं कि पुलिस की जो एज है वो मैक्सिमम 25 ही रहेगी, वो तो बढ़ने वाली नहीं है, ऐसा भी अंदेशा है। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट गार्ड है या अन्य भर्तियां हैं, उनमें एज हो सकता है कि वो आपको 28 से वापस मिल जाए। हालांकि जो अभी नई नियमावली है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे बनाई भी है वीडियो। उसमें अभी सारी ही बेल्ट की भर्तियों में जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 25 रखी गई है। ठीक है, यानी उसके बाद जो रिलैक्सेशन लगता है 3-5 साल का, वो अलग मसला होता है। ठीक है, लेकिन जनरल एज जो रखी गई है वो 25 रखी गई है। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि पुलिस में तो अभी यही कहा जा रहा है कि 25 ही रहेगी, लेकिन और अन्य भर्तियों में जो अन्य बेल्ट की भर्तियां हैं, फॉरेस्ट गार्ड हो, आबकारी हो या अन्य जो भी हैं, उनमें एज वापस से 28 होने की संभावना नजर आ रही है। ठीक है, तो मैंने एज की बात आपसे कर ली, मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बता दिया कि रिजल्ट के आने की संभावना पूर्णतः है, और आप बिल्कुल तैयारी रखिए। 15 दिसंबर से पहले पहले पूरी पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात है, अभी आप लोगों का री एग्ज़ाम की भी तैयारी चल रही होगी, तो जिन भाइयों के री एग्ज़ाम है वो फोकस करें। और जो मैंने अभी आपको बताया कि टेस्ट पेपर्स हमारे पास मैं शुरू करने वाला हूं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे सारे। मैं बिल्कुल आपको सूचना दे दूंगा कि शुरुआत कैसे करनी है हम लोगों को, कहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे और कब से टेस्ट पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आपका अगर कोई भी सवाल होता है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ लोग परेशान होते हैं कि सर आपका नंबर नहीं है, आपका नंबर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। देखो, आप भी समझ सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, फिर वो होता क्या है कि मैं इतने मैसेज के रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूं दोस्तों। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको कुछ पूछना है या तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपका मेरी मेल आईडी यहाँ पे है, चैनल पे आप जाओगे तो आपको मेल आईडी मिल जाएगी अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपके मेल का रिप्लाई भी कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। दूसरी बात है,
अगर अभी भी मैं कह रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों तो कर देना, क्योंकि वही एक चीज़ है जो फिर से मोटिवेट करती है हमें। हमारे लिए वही महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि हम एक बढ़िया कम्युनिटी बनाएं और साथ ही साथ खुद एक अच्छे स्तर पे हम लोग आगे बढ़ें। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी नोट कर सकते हैं, उसे भी आप क्या कर लें, अब मैं टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या साथ ही साथ मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पे कोई नई अपडेट होती है या जो भी कुछ चीज़ होती है वहाँ पे भी आपको मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैं कुछ और अपडेट्स भी हैं जो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ये मैंने सेपरेट अपने पुलिस वाले भाइयों के लिए स्पेशल बनाई थी। इसके अलावा और अपडेट है जो मैं बनाऊंगा, आप वो देखिएगा। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये भी ठीक है कि पुलिस में भर्ती में 2000 लोग ही आएंगे। इसके अलावा मेरे भाई बहनों, जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उनके लिए मैं एक बात और कहता हूँ कि वो अपनी तैयारी में आगे बढ़ जाएं, ठीक है। यानी कि जिनके नंबर्स आपको लगता है कि बहुत कम है, मैंने कट ऑफ की वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देख लेना, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे खुद पे डाउट है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो आगे बढ़ जाइए, यानी कि वो अपनी आने वाली तैयारी में लग जाइए, ताकि आने वाला जो समय है उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। फॉरेस्ट गार्ड को भी वैकेंसीज भी आने वाली है, साथ ही साथ पुलिस की नई वैकेंसी है, कनिष्ठ सैक की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन स्तर की वैकेंसी है, ईओ है, टीआरआई है, बहुत बेशुमार वैकेंसीज़ हैं जो आने वाली है। तो आप वहाँ पे कुछ बेहतर कर पाएँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से अपनी काम पे लग जाइए, ठीक है। इसके अलावा मैं कितनी कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, कौन कौन सी आने वाली है, उसको लेकर एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक मोटिवेशन मिल जाएगा कि कितना काम हमें और करना है आगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सवाल है आप डालना, मैं जवाब करूंगा। चलिए फिर मुलाकात करेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मेहनत करिए, अपने सपनों को साकार करिए।